पैसा देने के लिए, तो उस लिस्ट में बुमराह को आप अलग रख दो, क्योंकि बुमराह जैसा कोई हार्डिच नहीं है, कहीं कोई नहीं है। मतलब इंडिया में, दुनिया में बुमराह अलग लीग के। बीसीसीआई को भी लोग कहते हैं कि भाई साहब एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट A+ की जगह A++ बना दो, क्योंकि बुमराह वहां डिजर्व करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी बुमराह अकेले हैं जो ऑस्ट्रेलिया से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन फिर एक खबर आती कि यार कमेंटेटर की तरफ से बुमराह को बंदर कह दिया जाता है, और ये बहुत 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 शॉकिंग होता है। शॉकिंग, बुमराह जैसे खिलाड़ी पर नस्लीय टिप्पणी करना। अगर किसी महान खिलाड़ी का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो आप उसका अपमान करने का अधिकार तो नहीं रखते। लेकिन शायद ये बात कमेंटेटर ईशा गुहा को समझ में नहीं आई, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के सामने ब्रिस्बेन में बुमराह जो जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो बुमराह को बंदर बताने जैसा था। किफायती बंदर, वैल्यूएबल प्राइमेट। इस टिप्पणी को लेकर सारी दुनिया बढ़ गई और यह सवाल उठने लगा कि यार हाउ कैन यू डिसरिस्पेक्ट जसप्रीत बुमराह। फिर ऑस्ट्रेलिया में मंकी गेट लौट आया है और हिंदुस्तान के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बंदर कहकर बुलाया गया है। जी हां, आपने सही सुना। हिंदुस्तान के पूर्व कप्तान जिन्होंने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में कप्तानी की, उनको ऑस्ट्रेलिया में बंदर बोला गया है। और यह काम किसी फैन ने नहीं, एक क्रिकेटर ने बीच मैदान पर पूरी दुनिया के सामने लाइव कमेंट्री में किया है। जी हां, जसप्रीत बुमराह को बंदर कहा गया है। किसने कहा है जसप्रीत बुमराह को बंदर, क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। तो भाई साहब, कमेंट्री के दौरान जब दूसरा दिन खेल खेला जा रहा था, दूसरे दिन का खेल चल रहा था, उस दौरान जब कमेंट्री हो रही थी तो ब्रेट ली कमेंट्री कर रहे थे और साथ ही ईशा गुहा भी कमेंट्री कर रही थी, जो फॉर्मर क्रिकेटर है, इंग्लैंड से आती हैं और अब हमें कमेंट्री करती हुई नजर आती हैं। तो बुमराह और ब्रेट ली और गुहा के बीच बातचीत चल रही थी। ब्रेट ली बोलते हैं बुमराह ने आज अच्छी गेंदबाजी की है, 5 ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए, पूर्व कप्तान से यही प्रदर्शन चाहते हैं आप। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े गेंदबाज बुमराह की तारीफ करते हैं और उनके लिए बड़े प्यारे शब्द बोलते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन जब बात आती है ईशा गुहा की, जब माइक उनकी तरफ आता है और बारी आती है उनके जवाब देने की, तो वो जसप्रीत बुमराह के लिए घटिया शब्द का इस्तेमाल करती हैं। वो बोलती हैं बुमराह टीम इंडिया का MVP है, MVP, मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नहीं कहा। गुहा ने बुमराह को कहा है मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट। अब भाई साहब, पहली बार जब मैंने सुना, पहली बार जब मैंने पढ़ा कि भाई प्राइमेट का मतलब क्या होता है, आप उम्मीद नहीं करते ना इस तरह से कोई भी शब्द आ जाए, मतलब प्लेयर कहते तो चलो समझ आया था, लेकिन प्राइमेट का मतलब क्या है, तो आज मैं आप सबको बता दूं। प्राइमेट का मतलब होता है जानवरों के लिए, जानवरों के एक समूह के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बंदरों की जाति को कहते हैं प्राइमेट। सही सुना आपने, प्राइमेट का मतलब है बंदरों की एक विशेष जाति, जिसे प्राइमेट कहा जाता है। गुहा ने, ईशा गुहा, अगर आप नहीं जानते बता दें, कई सालों से टीवी कमेंटेटर है, रेडियो ब्रॉडकास्टर है, क्रिकेटर भी रह चुकी हैं, 100 से अधिक मैच खेल चुकी हैं, टेस्ट में कमेंट्री करते अक्सर पाई जाती हैं, टॉप वेबसाइट के कॉलम लिखती हैं। 2012 से कमेंट्री शुरू किया था, मूल रूप से इंडियन है ईशा, पर इंटरनेशनल लेवल पर इनका अपमान है। क्या वाकई नस्ल भेदी टिप्पणी है? अगर बंदर की हम बात करें, हमारे देश में बहुत सारे लोग तो बंदर को हनुमान जी कहकर प्रणाम। बुमराह को मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट कहा, मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट, यानी कि गुहा ने जसप्रीत बुमराह को कमेंट्री के दौरान बंदर कहा। एक बंदर शब्द का इस्तेमाल किया गया
एक कमेंटेटर, एक फॉर्मर क्रिकेटर द्वारा हिंदुस्तान के पूर्व कप्तान जिन्होंने कप्तानी की पहले टेस्ट मैच में और आज के समय दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज के लिए, क्या जसप्रीत बुमराह जैसे जो इतने महान खिलाड़ी हैं वो ऑस्ट्रेलिया इसीलिए जाते हैं कि उन पर नस्ल भेदी टिप्पणी की जाए, उनका अपमान किया जाए, उनके लिए अपशब्द कहे जाएं, उनको बीच मैदान कमेंट्री में बंदर बुलाया जाए? ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ये क्यों होता है? हालांकि मैडम को इस बात का एहसास हुआ, मैडम ने माफी मांगी और कहा कि भाई माफ कर दो। रवि शास्त्री ने कहा वो बहादुर है, लेकिन बहादुर नहीं है। बहादुर माफी मांगने पर कैसी बहादुरी, वो जब आप सोशल मीडिया पर गालियां खा रहे हो, आपने नौकरी बचाई अपनी। सोशल मीडिया पर सारी दुनिया आपको क्रिटिसाइज कर रही थी, आपके कमेंट्री करियर पर सवाल खड़े हो रहे थे, आपके पास ऑप्शन क्या बचा था? हालांकि वो जो कहना चाह रही थी उसमें शायद वो तारीफ करना चाह रही थी, लेकिन तारीफ करते करते शब्दों के चयन का इस्तेमाल बड़ा गड़बड़ हो गया। चाहे मैं कमेंटेटर्स की बात करूं, चाहे फैंस की बात करूं, चाहे क्रिकेटर्स की बात करूं, क्यों वो इंडियन क्रिकेटर्स पर, श्रीलंका क्रिकेटर्स पर नस्ल भेदी टिप्पणी करते हैं? क्यों एशिया के प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया में टारगेट किया जाए? मैं आपको बताऊं, ये ऑस्ट्रेलियंस का, ऑस्ट्रेलिया कल्चर का एक बहुत ही गंदा घिनौना चेहरा है कि वो दूसरे टीम के खिलाड़ियों के लिए इस तरह के गंदे और भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर वो चाहती तो बुमराह को मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर कह सकती थी, कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन उन्होंने कहा मोस्ट वैल्यूबल प्राइमेट, मोस्ट वैल्यूबल बंदर, ये उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि ब्रेटली ने इसके जवाब में उन्हें कहा कि नहीं भाई, ही इज़ मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर। ब्रेटली को उसका मतलब पता था कि ईशा गुहा ने कितने गंदे शब्द का इस्तेमाल किया बुमराह के लिए। और ब्रेटली एक बहुत ही डिसेंट, एक बहुत ही अच्छे आदमी है और वो इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सज्जन आदमी है। तो उन्होंने प्राइमेट नहीं प्लेयर बोला, लेकिन ईशा गुहा ने कमेंट्री में जसप्रीत बुमराह को बंदर कहा है। तो अब इसका जवाब कौन देगा? क्या फॉक्स स्पोर्ट्स इसका जवाब देगा जहां पर ईशा गुहा कमेंट्री कर रही हैं? कौन उनसे इस बारे में पूछेगा कि भाई आपने इस तरह का शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? और ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सालों से, चाहे वो इंडिया क्रिकेटर्स की बात करूं, इंडियन क्रिकेटर्स की मैं बात करूं, श्रीलंकन क्रिकेटर्स की बात करूं, जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात करूं, जब भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। बात हो जाती है किस इरादे के साथ कहा गया। क्या अपमान करना ईशा गुहा का इरादा था या तारीफ करना उनका इरादा था? तो सेंस कई बार यह दिखाती है कि क्या वाकई अपमान किया है या बेवजह तूल दिया जा रहा है। आपको तब बुरा नहीं लगता जब कोई आपको शेर कहता है, चीता कहता है, तो ईशा गुहा ने प्राइमेट कह दिया, तो उन्होंने अपमानजनक तरीके से नहीं कहा था। बिल्कुल भी वो जसप्रीत बुमराह का मजाक नहीं उड़ा रही थी, बल्कि दिल खोलकर उनकी तारीफ कर रही थी। तो यहां पर मुझे लगता है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। अलग अलग देशों में अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग सेंस का इस्तेमाल होता है। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि अपमान ढूंढने वालों को पहले यह देखना चाहिए कि ईशा गुहा किस इरादे के साथ बात कर रही थी, उसके बाद उनकी आलोचना करनी चाहिए। अगर वो जसप्रीत बुमराह का मजाक उड़ा रही होती, अगर जसप्रीत बुमराह से उनको कोई दिक्कत होती, अगर उनकी आलोचना कर रही होती, तब यह आरोप लगाया जा सकता था कि देखिए ईशा गुहा ने नस्ल भेदी टिप्पणी की है, मंकी गेट वाला प्रकरण एक बार फिर सामने आ गया है। लेकिन ईशा गुहा ने तारीफ करते हुए बोला, तारीफ करते हुए शेर बोल दें आप, बोले चीते की रफ्तार है, शेर का कलेजा है, तब किसी को बुरा नहीं लगता, तब लगता है कि वाकई अच्छा है। नस्ल भेदी टिप्पणी वो होती है जहां किसी के रंग को लेकर बोला जाए, किसी के लुक को लेकर बोला जाए। लेकिन ईशा गुहा परफॉर्मेंस की बात कर रही थी, तो परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया। हो सकता है वो उसको अवॉइड कर सकती थी, लेकिन इतना गुस्सा बिल्कुल नाजायज है। आप ईशा गुहा पर जसप्रीत बुमराह के अपमान का ऐसा आरोप लगाने को लेकर क्या सोचते हैं? वो कह रहे थे कि इंडिया के लिए मोस्ट, मतलब हिंदी में अगर समझाते, सबसे किफायती बंदर है, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कुछ जरूरत है। अब ये थोड़ा शॉकिंग था।
इंडिया ऑस्ट्रेलिया में ऐसी टिप्पणी पहले भी हुई है। 2008 में सिडनी टेस्ट था, एंड्रू साइमंड और हरभजन सिंह के बीच मंकी गेट कांड की याद आई थी। हरभजन ने एक टिप्पणी की थी, ऐसा कहा गया, साइमंड ने शिकायत करवाई, काफी हंगामा हुआ, काफी ज्यादा हंगामा हुआ। थर्ड डे टेस्ट मैच में इन मोहतरमा ने माफी मांग ली, कहा कि मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन किसी को ठेस पहुंची तो माफी मांगती। ये उन्होंने कहा। रवि शास्त्री ने उनकी तारीफ कर दी, आप वह ब्ला ब्ला ब्ला, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा वैसा, ये हूं। बट दिस इज डिसहार्टनिंग। हालांकि उन मोहतरमा की एक बात से मैं इत्तेफाक रख सकता हूं कि उन्होंने गलत शब्दों का चयन किया, दुर्भावना नहीं थी, लेकिन वो महान नहीं है जो महान बनाने की कोशिश की जा रही है। वो बुमराह को कॉम्प्लीमेंट करना चाह रही थी, गलत शब्द चुन लिया, ये वो कह रही है, इसमें हम भी मान रहे हैं। ये कहानी हो सकती है, ठीक है, बट उनको बाद में जो बहादुर बताया गया लाइव टेलीविजन पर माफी मांगना, अरे आपने लाइव टेलीविजन पर ही कहा था तो माफी भी आप वहीं मांगोगे ना, कहां मांगोगे? आप रनिंग कमेंट्री कर रहे हो, सोशल मीडिया ट्वीट से क्या करोगे? बुमराह इंडिया के इकलौते वॉरियर है जो लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में, सेकेंड टेस्ट मैच में, थर्ड टेस्ट मैच में बुमराह अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन ये बंदर वाले पे कहानी विवाद इसलिए बिकॉज 2007-8 में झड़प हो गई थी सिडनी में। साइमंड का आरोप था कि हरभजन ने बंदर कहा था, इस घटना को मंकी गेट कहा है। साइमंड बैटिंग कर रहे थे, हरभजन से नोकझोंक हुई, दोनों के बीच जुबानी जंग हुई। साइमंड ने आरोप लगाया, हरभजन ने मंकी कहा। आईसीसी के नियमों के साथ नस्लीय टिप्पणी थी, सीरीज खतरे में पड़ गई थी, मैच रेफरी को बुलाया गया, हरभजन को क्लीन चिट मिली। हालांकि आज भी यह मामला रह रहकर आता रहता है। बोलने की तमीज नहीं है। आखिरकार जसप्रीत बुमराह को ईशा गुहा ने क्या बोल दिया? क्या वाकई ईशा गुहा ने जसप्रीत बुमराह का अपमान किया है या बेवजह अपमान ढूंढा जा रहा है? पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट मैच जो चल रहा है उसमें शानदार गेंदबाजी की, 5 विकेट अपने नाम किए। जसप्रीत बुमराह ने जब टीम इंडिया की मैच में वापसी कराई, जब स्मिथ और ट्रेविस हेड भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, तो जसप्रीत बुमराह कमबैक वाला स्पेल करते हैं, 2 विकेट चटकाते हैं। तो उसके बाद ब्रेट ली उनकी तारीफ करते हैं। ब्रेट ली कहते हैं कि ये 2 विकेट टीम इंडिया के लिए काफी अहम है और जसप्रीत बुमराह दिखा रहे हैं कि क्यों वो भारत के सबसे बड़े गेंदबाज हैं। तो ब्रेट ली बुमराह की तारीफ करते हैं। इसके बाद ईशा गुहा का बोलने का नंबर आता है। वो भी बुमराह की जबरदस्त तारीफ करती हैं और कहती हैं कि देखिए बुमराह टीम इंडिया के लिए दिखा रहे हैं कि वो क्यों टीम इंडिया के एमवीपी हैं। आगे मतलब समझाती है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट। तो ईशा गुहा ने जब ये कहा कि बुमराह टीम इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमेट हैं, तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सर्च किया कि आखिरकार प्राइमेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये शब्द हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत कम सुना हो। तो गूगल पर सर्च कर करके अब आलोचना की जा रही ईशा गुहा की, क्योंकि प्राइमेट का मतलब निकल आया बंदर। बंदर की एक प्रजाति का नाम है प्राइमेट। इसीलिए ईशा गुहा पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह पर नस्ल भेदी टिप्पणी की। दूसरा मंकी गेट वाला प्रकरण इसको बताया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? दोस्तों, क्या ईशा गुहा का जसप्रीत बुमराह को प्राइमेट कहना? हाल ही में ईशा गुहा और जसप्रीत बुमराह के बीच विवाद चर्चा में रहा। सोशल मीडिया पर ईशा के एक बयान को गलत समझा गया, जिससे बुमराह के फैंस ने प्रतिक्रिया दी। बाद में ईशा ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया और गलती मांगी।